तो गाइस चलिए चलते हैं। मैं चल रही हूँ कवि सम्मेलन के लिए, जो कि तुलसी भवन में है और ऐश बाग में जो कि स्थित है। तो हम लोग रास्ते में हैं और पहुंचकर मैं वहां पर आप लोगों को कवि सम्मेलन की कुछ झलकियां दिखाती हूँ। तो गाइस चलिए आप लोग लेकिन ब्लॉग में बने रहिएगा और बताइएगा कवि सम्मेलन में मेरी कविता आपको कैसी लगी और अन्य कवियों की कविताएं आपको कैसी लगी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं तुलसी भवन। तो वीडियो बनाना अगली कड़ी में मैं मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर जी द्वारा माँ सरस्वती की ज्योति प्रज्वलित कराना चाहती हूँ। आप ज्योति प्रज्वलित कर माँ सरस्वती जी के चरणों में ज्योति प्रज्वलित करें और सभी लोग माँ सरस्वती जी को नमन करें। पे हम आपका अनुसरण कर बढ़े पथ पे हम आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई। आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई। हुई कृपा आपकी पाए सम्मान हम। हुई कृपा आपकी पाए सम्मान हम। और नीरवता है क्रंदन है निश्चलता मेरा स्वरूप है। निश्चलता मेरा स्वरूप है। सृष्टि बहुत सुहावन तुम खामोशियां गुनगुनाते रहो। मैं तरन्नुम भरे गीत गाती रहूं। मैं तरन्नुम भरे गीत गाती रहूं। तुम्हारा आईना बन जाओ तुम मेरे। मैं बन जाऊं गीत तुम्हारा। आईना बन जाओ तुम मेरे। तुम यीशु को मेरे संवारा करो। यीशु को मेरे संवारा करो। मैं दुपट्टे का कोना छपाती रहूं। खामोशियां गुनगुनाते रहो। जख्म देना किसी को तो आसान है। आओ मरहम दिलों पर लगाए जरा। आओ मरहम दिलों पर लगाए जरा। आओ जश्न मोहब्बत मनाए जरा। अभी तक हम सोचते थे कि युद्ध जो पुराने जमाने हुए थे खत्म हो गए। रोज नचाया जाएगा संकल्पों की छाँव। संकल्पों की छाँव। कभी मैं धूप बदलती रहती हूँ। मैं माटी की काया पल पल रूप बदलती रहती हूँ। प्रकृति नटी के अभिनय के अनुरूप बदलती रहती हूँ। और ये माटी की काया कहती है कि धरती से आकाश तक मेरी महिमा का मंडन है। सबसे पहले मंच को नमन और यहाँ पर बैठे हुए सबसे पहले यहाँ के मंच को नमन और यहाँ पर बैठे हुए सभी जनों को नमस्कार। तो मेरी कविता का शीर्षक है बेवफाई। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर गाया। तो मेरी रात तो फिलहाल नहीं अच्छी है जी। तो अभी हाल में एक प्रकरण हुआ है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर, जहाँ पर ज्योति जी ने बेवफाई की वजह से लाखों लड़कियों और लाखों औरतों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोग अपनी बेटियों को जो कि शिक्षा के लिए बाहर गई हुई थी उनको वापस अपने घर बुला लिया। मैं ज्योति जी की जो उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन उनकी वजह से जो लाखों लड़कियों और लाखों
महिलाओं की शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, मतलब उनकी वजह से जिन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा से वंचित किया, वो चीज़ गलत था। और उनकी वजह से जो लाखों औरतों के ऊपर लांछन लगे, मैं उसका विरोध करती हूँ। और मैं इस समाज के सामने अपनी कविता उसी प्रकरण में रखती हूँ कि आज एक पत्नी की बेवफाई ने इतिहास रच दिया। आज एक पत्नी की बेवफाई ने इतिहास रच दिया और पुरुषों के मन में एक छोटा सा डर दिया। आज एक पत्नी की बेवफाई ने इतिहास रच दिया और पुरुषों के मन में एक छोटा सा डर दिया। हर तरफ चित्कार है कि बीबी ना पढ़ाओ, कि हर तरफ चित्कार है कि बीबी ना पढ़ाओ, और पढ़ने गई कर बीबी तो वापस घर में आओ। स्टेटस भरे हैं और जोक्स बन रहे हैं। उस टाइम पर आप सोशल मीडिया अगर ओपन करते तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी। चाहे न्यूज ओपन करते तो न्यूज में भी एक ही चीज दिखाने के लिए था कि स्टेटस भरे हैं और जोक्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर बस न्यूज चल रहे हैं। तो मैं सबसे पूछती हूँ, अपने समाज से पूछती हूँ कि घबरा क्यों गया इंसान एक छोटी सी बेवफाई पर, कि घबरा क्यों गया इंसान एक छोटी सी बेवफाई पर। सदियों से तो चल रही थी किस्सा रुसवाई पर, कि घबरा क्यों गया इंसान एक छोटी सी बेवफाई पर। सदियों से तो चल रही थी कहानी रुसवाई पर। बस फर्क ये था तब पुरुष ने दगा दिया, कि बस फर्क ये था तब पुरुष ने दगा दिया। चुप रहा समाज और दूसरी बीबी का रिवाज कहा। कितने अफसर बनकर किसी और से रचाई शादी। अक्सर अब तो नहीं, लेकिन अब भी हो रहा है चीजें कि लोग अगर अच्छे पोस्ट पे पहुंच जा रहे हैं तो उन्हें प्यार होता है, किसी और से वो शादी कर लेते हैं। कि मेरा सवाल समाज से यही है कि क्यों ये फर्क है कि कितने अफसर बनकर किसी और से रचाई शादी, फिल्म अभिनेता से लेकर नेता नगरी ने बनाई शादी। भूल गया आज सब वो जो हर औरत पर वार किया। भूल गया ये समाज आज जो हर औरत पर वार किया। शिक्षा सबका अधिकार है, फिर क्यों शिक्षा से बहिष्कार किया। जैसे हर पुरुष न राम यहाँ न रावण जैसा पापी है, कि जैसे हर पुरुष न राम यहाँ न रावण जैसा पापी है, वैसे ही हर नारी यहाँ न सूख न खासी नारी है। क्योंकि लोगों ने औरतों को बहुत कुछ गलत कहा कि सीता अनुसुईया की धरती पर यूं ना तो इल्जाम लगाओ, कि सीता अनुसुईया की धरती पर यूं ना तो इल्जाम लगाओ, हर नारी को ज्योति जैसा अब तो ना गलत ठहराओ। इस सदियों से दर्द सहकर भी नारी ने धर्म निभाया है। सदियों से दर्द सहकर भी नारी ने धर्म निभाया है। पति भले हो रावण जैसा मंदोदरी सा फर्ज निभाया है। मंदोदरी पता था कि मेरा पति गलत है, अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पति का साथ दिया। इस सदियों से दर्द सहकर भी नारी ने धर्म निभाया है। पति भले हो रावण जैसा मंदोदरी सा फर्ज निभाया है। बंद करो अब बहुत हुआ, यूं तो हर बेटी को ना कोसो, कि बंद करो अब बहुत हुआ, हर बेटी को यूं ना कोसो, पढ़ने लिखने दो बहू को, ऐसे तो गलत अब ना सोचो। तो अभिराम कर दो कबीर, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कबीर। और जीवन के कठिन पलों के काट के सुरंग में अभिराम ललित ललाम कर दो कबीर। और एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक ये है काम कर दो कबीर। कि राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कबीर। दिल से अमीर नहीं होता और गरीब दिल से गरीब नहीं होता। तो ये कविता सुन रखी है यहाँ पर, बाकी लोगों ने नहीं सुनी है, तो मैं उसी को सुनाना चाहती हूँ।
शीर्षक है मैं पत्थर हूँ। आपने सुन रखी है शायद। मैं पत्थर हूँ, शीर्षक है मैं पत्थर हूँ। मैं पत्थर हूँ, अकड़ता नहीं। मैं पत्थर हूँ, अकड़ता नहीं, बिगड़ता नहीं, सिकुड़ता नहीं, बस टूट जाता हूँ।